नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आज एक बड़ी ही अहम जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आपको बता दें कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों के बल्ले बल्ले हो गए हैं। उनको प्रोन्नति भी मिलेगा, उनको वरीयता का हमेशा लाभ मिलता रहा है, उनको मिलेगा वरीयता का लाभ। वहीं जो तमाम जो 20 साल से, 22 साल से, 18 साल से, जो 2003 से लेकर नियोजित शिक्षक थे और गोलगप्पा खाने के चक्कर में मामूली परीक्षा, जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि मामूली परीक्षा पास कीजिए और राज्यकर्मी बन जाइए, वह राज्यकर्मी बनने के लिए जो दगा देकर नियोजित शिक्षकों का साथ छोड़कर जो चले गए, यानी विशिष्ट शिक्षक जो बन गए, और उनको गेंठा जो मिल गया, वह उस गेंठा के चक्कर में पुराना जो पेंशन था, ईपीएफ का लाभ था, जो जितना भी ग्रेचुइटी था, सब अपना बर्बाद करके और चले गए और विशिष्ट शिक्षक जो बन गए वो एक तरफ तो सब गंवा दिए। न्यूज़ कई गो चैनल वाले लोग अपने को बड़ा तगमा वाले जो बन रहे थे, वो लोग कह रहे थे कैबिनेट की मीटिंग में ये पास हो जाएगा, कैबिनेट की मीटिंग में वो पास हो जाएगा, रसगुल्ला मिलने वाला है, सीएम ये घोषणा करने वाले हैं। अरे 3-4 बातें बस याद कर लीजिए। जब शिक्षा मंत्री माननीय सुनील कुमार जी ने कह दिया कि सेवा निरंतरता हक नहीं है, कानूनन हक नहीं है, वहीं उन्होंने कहा कि 7th पे कमीशन के बाद ये पद सृजित हुए हैं, वो TRE1 हो, TRE2 हो, TRE3 हो, या जो भी विशिष्ट शिक्षक का जो पद है, कोई इनको न सेवा निरंतरता मिलेगी, न 7th पे कमीशन का लाभ मिलेगा। अब ये लोग नया जो खेला शुरू किए हैं, सीएम नीतीश कुमार जी के नाम ये लोग ईमेल पर, ट्विटर पर सीएम नीतीश कुमार 7th पे कमीशन करके ये लोग मैसेज भेज रहे हैं। मैसेज जो भेज रहे हैं इसमें कई नेताओं का हाथ है। नेताजी लोग कह रहे हैं कि आपको पुराना जो सेवा है, पुराना जो सेवा था, जो आप निकाय में नौकरी करते थे, भले आप राज्यकर्मी बन गए, आपको भले आप दूसरे से शादी कर लिए, अगर 18 साल, 20 साल, 22 साल एक जगह आप रहे हैं तो वो सेवा निरंतरता ये नेताजी लोग दिलवा देंगे। कहने का मतलब कि एक व्यक्ति से आप शादी किए थे और दूसरे व्यक्ति से आप शादी कर दिए, अब एक नेता आ रहा है और कह रहा है कि भाई पुरानका शादी का सारा जौर जमीन, रुपया, पैसा, धन दौलत, गहना गुड़िया, सब में आपको हम उसका फ़ायदा न दिलवाएंगे, वो सब आपको मिल जाएगा। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये तो शिक्षा मंत्री माननीय सुनील कुमार जी कह रहे हैं कि ना 7th पे कमीशन का लाभ मिलेगा क्योंकि ये पद 7th पे कमीशन के बाद सृजित हुए हैं। दूसरा कह रहे हैं कि कानूनन अधिकार ही नहीं है कि अब आपको किसी भी प्रकार का सेवा निरंतरता मिलेगा, इसलिए कि आप अब जिला संवर्ग में चले गए। आप पहले निकाय के शिक्षक थे, अब जिला संवर्ग में चले गए हैं। तो जब जिला संवर्ग में चले गए तो किस प्रकार आपको जो निकाय का जो नौकरी था, जो आप पंचायत की नौकरी कर रहे थे, उस पंचायत की नौकरी का लाभ आपको कैसे जिला में मिल जाएगा? मतलब क्या, पुराना जो शादी किए हैं उसका लाभ आप लेना चाहते हैं, सेवा निरंतरता। अब उसके लिए ये लोग कैबिनेट की बैठक में पहले तो खूब हल्ला किए, मिलने वाला है, मिलने वाला है, एकदम मिल ही रहा है। कल बड़का घोषणा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री। चूँकि ये लोग तो शुरू से जो भी ये लोग पहले नियोजित भी थे, तो हो हल्ला बम बवाला, ये जितना अफलातून मचाए थे कि हमको राज्यकर्मी बना दिया जाए, इसी बवाला के रोकने के लिए तो बिहार के सबसे पढ़े लिखे इंजीनियर यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक तेज तर्रार IAS अफसर के पाठक को लेकर आया था। के पाठक को उन्होंने सारी बातें बताई
कि कुछ नियोजित शिक्षकों में बवाली है सब। वो बवलिया लगातार कह रहा है सब कि हम राज्यकर्मी चाहिए, राज्यकर्मी चाहिए, राज्यकर्मी चाहिए। के पाठक जी ने लगातार जो बवाल कर रहे थे, लगातार पटना में लाठी डंडा से पिटा रहे थे, उनके लिए उनकी मांग पर विचार किए। आईएएस का बड़ा ब्रेन होता है, भारत का सबसे बड़ा जो पद है वो आईएएस का पद है। बड़े जो ब्रेन वाले होते हैं वही आईएएस बनते हैं। और के पाठक एक स्पेशल आईएएस थे, तो उन्होंने कहा कि चलिए हम इनको राज्यकर्मी भी बना देंगे। और राज्यकर्मी के साथ साथ नीतीश कुमार जी को उन्होंने वादा किया कि आपका पैसा भी जितना वेतनमान में और 8वें पे कमीशन में और दुनिया में आपका जो पैसा लग रहा है उससे अब आपको आधा पैसा देना पड़ेगा, वेतनमान भी ले लिया जाएगा। और सेम वही हुआ। देखिए किस तरह खेल खेला गया। हम पहले भी बताए थे, फिर आपको एक बार रिमाइंडर दे रहे हैं कि सभी उस समय VC चला करता था के पाठक के ज़माने में। और VC जो चलता था वह VC 6 बजे जब सब DO DPO सब लोग जांच करके स्कूलों का आते थे तो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक VC चलता था। और के पाठक स्वयं VC में मौजूद रहते थे। सारे 38 जिला के DO DPO मौजूद रहते थे और उसमें कहते थे कि हर विद्यालय में जाइए, जाके और BPSC TRE-1 का जो बहाली हुआ है उसको बुलाइए, सब नियोजित शिक्षकों को बुलाइए। और TRE-1 वाले कोई कि बाप रे तुम्हारा तो ललाट चमक रहा है, तुम्हारा तो जो एकदम छाती है साला 56 इंच का छाती पाए हो भाई, इसलिए कि तुम BPSC वाले हो। और जितने नियोजित हैं उनको क्या कहो, उसको एकदम नीचे दिखाइए, कहिए भाई नियोजित है, बाप रे खत्म है, ये नियोजित ही पढ़ाता है, ये तो खाली बवाल करता है, पटना में जाकर लाठी खाता है, मरी मरिए ये शिक्षक नहीं। उसी तरह सारे DO DPO जाते थे और खूब जांच चलता था। अब जांच के चक्कर में देखिए कैसे मोटिवेट किया गया। जांच हुई, सारे लोगों को, जितने नियोजित शिक्षक थे, जो धैर्यवान थे, जो चुपचाप अपना काम करने वाले थे, जो शांति प्रिय थे, वो तो अपना काम कर रहे थे कि भाई चलो जो है वो है, हमको राज्यकर्मी नहीं बनना है, चुपचाप इसी नौकरी को करेंगे। और जो बाल बच्चे हैं वो पढ़ लेंगे, औरतों का काम चल रहा है, हम लोग अब उम्र 10 साल 12 साल नौकरी बचा है, चुपचाप शांति से काट लेना है। अब क्या बवाल करना है, क्या राज्यकर्मी और रसगुल्ला छापने के चक्कर में पड़ना है। तो वो लोग ये फार्म नहीं भरे। एक तरफ बंशीधर ब्रजवासी जैसे तेज तर्रार नेता कहते रह गए कभी मत भरिए, साजिश है, साजिश है, ये विशिष्ट मत बनिए, आप सक्षमता का परीक्षा का फार्म मत भरिए। आए बा जो कहा जाता है ना कि जो धोखेबाज होते हैं वो धीरे से चुपके से धोखा दे देते हैं। वो अपने माँ बाप के नहीं होते हैं, वो भाई बंधु के दोस्तों को क्या होंगे। बताइए ब्रजवासी जी कितना जान दे देकर इन लोगों की लड़ाई लड़े थे। पटना गए, लड़ाई लड़े, हाई कोर्ट पहुँचे, वहाँ से नियोजित के पक्ष में फैसला हुआ, दिल्ली गए सर्वोच्च न्यायालय में, वहाँ फैसला हुआ, समान काम समान वेतन समेत तमाम मामले ब्रजवासी जी ने लड़ा और वेतनमान तक उन्होंने दिलवा दिया। 2015 में माझी जी ने एक मांग वेतनमान, वह माझी जी ने वेतनमान भी दे दिया 5200 से लेकर 20,200। वहीं जैसे ही नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, घोषणा करना पड़ा उनको, घोषणा किए कि इनका 2000 ग्रेड पे रहेगा और 5200 से लेकर 20,200 वेतनमान रहेगा। सभी नियोजित शिक्षकों का वेतनमान 2015 से लागू हो गया। अब क्या, लेकिन इन लोगों को तो बीमारी था कुछ, हर जानते हैं कि हर स्कूल में हर समाज में कुछ होते हैं जिनको कीड़ा काटता रहता है, उनको तो राज्यकर्मी राजकर्मी राजकर्मी राजकर्मी। के पाठक जब आए तो इन लोगों को राज्यकर्मियों बना दिए और वेतनों मान ले लिए, जा इन लोग ठंडा हो जाइए। अब देखिए ये लोग क्या नया शगुफा शुरू किए हैं। अब ये लोग सीएम के पास ये लोग पूरा अथी चला रहे हैं, पूरा
बिहार के लोगों को जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको गुप्त रूप से उन का ग्रुप बना के उनको कह रहे हैं कि मैसेज कीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास मैसेज कीजिए 7th पे कमीशन और उस पर अपना वक्तव्य लिखिए। अब दिखा रहे हैं कि ये ट्रेंड कर रहा है। यह जो कमेंट लिखा गया है नीतीश कुमार जी 7th पे कमीशन, जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनको 7th पे कमीशन का लाभ दीजिए, नहीं तो आपकी ये मांग है वो मांग है। अब ये देखिए आपस में भ्रम क्या फैलाया जा रहा है। 15 अगस्त को 7th पे कमीशन का लाभ फिक्सेशन समेत, रसगुल्ला समेत, बोरा समेत, ड्राम इन लोगों को मिलेगा, इसलिए ये दबाव बनाया जा रहा है। अभी तक तो किसी भी प्रकार का शिक्षा विभाग से सुनगुन नहीं आया। अब आपको क्या रसगुल्ला मिलने वाला है, ये सब देखिए नेतवन सबका गजब गजब चाल है। ये सब एक एक ठो मुद्दा नहीं ले आएगा तो कैसे वसूली होगा। ये लोग, हम तो कहते हैं कि विशिष्ट शिक्षक अपना पहले ग्रेड पे गंवा दिए। सभी तमाम ब्रजवासी जी की बातें ये लोग नहीं सुने। ब्रजवासी जी बहुत दुखी थे। वो तो भगवान का कृपा देखिए कि जो दूसरे का हेल्प करता है भगवान उनका हेल्प करते हैं। और ये लोग, इन लोगों के लिए वो आदमी चिल्लाता रह गया, उनका नौकरी चला गया, बर्खास्त कर दिए गए। लेकिन जब आदमी गिर जाता है तो ऊपर वाला संभालता है। माता रानी ने उनको बुद्धि दिया और वे चुनाव लड़े और MLC बन गए। अब हालांकि MLC बनने के बाद वो कुछ भी करें, उनके पक्ष में बोलें या नियोजित के पक्ष में बोलें या वोट ज़्यादा देकर अब वोट के लिए लालायित हो जाएं, वो दूसरी बात है। लेकिन उन्होंने शुरुआत में कहा था कि सक्षमता का परीक्षा मत दीजिए, आपका ग्रेड पे चला जाएगा, साजिश है। लेकिन सब लोग चुपके से भर दिए। इन लोगों को राज्यकर्मी बनना था। अब देखिए कि इन लोगों का ये जो ट्यूटर और जो ईमेल जा रहा है नीतीश जी 7th पे कमीशन विशिष्ट शिक्षक, अब कितना ट्रेंड कर रहा है और कितना ही लोग नीतीश कुमार जी का गर्दन दबा कर ले लेते हैं, यह समय बताएगा। हालांकि हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। जो नियोजित बचे हुए हैं वो 7th पे कमीशन के भी हकदार हैं, 8th पे कमीशन के भी हकदार होंगे। और देखिएगा समय बहुत कम बचा हुआ है। जैसे ही चुनाव हो रहा है, हाईकोर्ट का आदेश प्रोन्नति का जो लाभ है नियोजित शिक्षकों को मिलेगा और सब लोग देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। विशिष्ट शिक्षक हैं, कुछ कह रहे हैं, हटा दिए जाएंगे, वो कर दिए जाएंगे, ये कर दिए जाएंगे। अरे पंचायत का जो व्यवस्था है भारत में, किसी के बाप का व्यवस्था है। 348 के तहत पंचायती राज व्यवस्था का संविधान में अनुच्छेद बना है। पंचायती राज व्यवस्था संविधान, भारत के 80% जनता बसती है पंचायतों में, गाँव में। किसी का मजाल है कि हटाएगा, एक तो नियोजित शिक्षक रहेगा तो नहीं हटेगा। पंचायत को खुद कोई ख़त्म करेगा। पंचायती राज व्यवस्था है, ये कोई नहीं ख़त्म करेगा। एकदम निश्चिंत रहिए। नियोजित तो नियोजित हैं, नियोजित ही नियमित हैं और नियमित के बाद नियोजित का नंबर आ रहा है। अब नए नियोजित में बहाली नहीं होगी, वही अब वो रसगुल्ला वाला बिना वेतनमान वाला बहाली होगी। चलिए बने रहिए और देखना दिलचस्प होगा कि ये ट्विटर का और जो ईमेल भेजा जा रहा है कितना नीतीश कुमार जी का गला दबा के लोग ले लेते हैं लाभ। 7th पे कमीशन का लाभ इनको मिल जाता है। देखना दिलचस्प होगा, जैसा होगा वो भी बताएंगे। चलिए बने रहिए। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। अब मेरे गाने को जिस तरह टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं, उस तरह मेरे गीत संगीत को जरूर सुनिए। कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।